राजधानी रांची से खबर है, जहां कांग्रेस भवन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का जनता दरबार लगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 49 लोगों की समस्याओं को सुना। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं के अलावा समस्या लेकर पहुंची आम जनता। वहीं वित्त मंत्री ने रांची के भू अर्जन पदाधिकारी को फटकार भी लगाई। राजस्व सचिव से भी वित्त मंत्री ने भू अर्जन पदाधिकारी की शिकायत की। वहीं वित्त मंत्री ने कहा, जिस तरह से छोटे छोटे मामले आ रहे हैं, निचले स्तर पर भी अधिकारी उनका निपटारा कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने इस कार्यशैली को सुधारने की जरूरत पर बल दिया। कांग्रेस पार्टी से 4 मंत्री हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी की सरकार में। तो हर सप्ताह एक दिन चारों मंत्री जनसंपर्क के लिए लोगों से आवेदन मांगते हैं। उन्हें ये सार्वजनिक रूप से खबर करते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय में जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अमुक मंत्री उस कार्यक्रम में रहेंगे। जो भी समस्याएं आती हैं उसका निराकरण, और मैं विश्वास करता हूं व्यक्तिगत रूप से कि कोई एप्लीकेशन के साथ आता है। अब अगर इस बरसात में कोई छोटी सी पुलिया बह गई तो आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। तो इसके लिए बहुत लिखने पढ़ने की आवश्यकता मैं नहीं मानता। कंसर्न ऑफिसर से बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड से डीसी से बात करें, ऑन द स्पॉट उसका निराकरण करें। इस पर मैं विश्वास करता हूं कि हम अपने जैसे दिव्यांगजनों को वहां पर प्रशिक्षण दें जो निःशुल्क हो, और ताकि वो भी मतलब इसको कोर्स को करके अपना रोजगार या स्वरोजगार चला सके, जिनसे उनकी भी जीविका चल सके सुचारू रूप से। जिसके लिए हमने प्रयास किया। जब फील्ड में आए प्रयास करना शुरू किए तो हमने पाया कि दिव्यांगजनों से जब हम संपर्क करें, अपने क्षेत्र के दिव्यांगजनों से जो रांची में भी पहले कर चुके, सेंटर में नहीं पहुंच पाते हैं। पहुंचना चाहते हैं लेकिन रोज रोज पहुंचना है क्लास करने के लिए तो नहीं पहुंच पाते। तो हम चाहते हैं कि उनको एक आवासीय व्यवस्था सरकार की तरफ से अगर दे दिया जाता तो वो वहीं पर रह के जितने दिन का ट्रेनिंग है उतना दिन वहाँ रह के वो ट्रेनिंग लेके अपना प्रमाण पत्र लेके 2 एकड़ 12 डिसमिल ग्राम संयुक्ति के खाता नंबर 67 प्लॉट नंबर 12 रकबा 2 एकड़ 12 डिसमिल जमीन औरंगा मुख्य नहर निर्माण के लिए विशेष भू अर्जन पदाधिकारी के द्वारा अर्जित किया गया है, जिसका नोटिस 2019 में 1 एकड़ 30 डिसमिल का मिलता है। शेष 82 डिसमिल जमीन छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसका भुगतान थर्ड पार्टी खड़ा करके विवाद, बिना विवाद के विवाद खड़ा करके पैसा को कोर्ट में जमा कर दिया गया है। 13 फेड़ महुआ का गया है और मकान गया है, जिसका आज तक मुआवजा हमको नहीं। और सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ गया है। ज्यादा जानकारी के साथ उनका रुख करेंगे। विपिन, आज कांग्रेस भवन में जनता दरबार लगाया गया, जहां वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने लोगों की समस्याओं को सुना। किस तरह की समस्याएं सबसे ज्यादा देखने को मिली और किस तरह से वित्त मंत्री ने उन समस्याओं का समाधान किया? ये देखिए, हर सोमवार को कांग्रेस ने यह तय किया है कि कांग्रेस कोटे के मंत्री कांग्रेस भवन में जनता दरबार लगाएंगे, और इसी कड़ी में आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की बारी थी। पूर्व में जो कांग्रेस कोटे के अन्य 3 मंत्री हैं, उन्होंने कांग्रेस भवन में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी थी। और आज राधाकृष्ण किशोर जब जन समस्या सुनने पहुंचे थे तो उनके पास तकरीबन 49 मामले आए थे। इसमें एक मामला ऐसा भी था जिसको लेकर वित्त मंत्री ने रांची के भू अर्जन पदाधिकारी को फटकार भी लगाई, और इस भू अर्जन पदाधिकारी की शिकायत राजस्व सचिव से भी किया। उन्होंने अपने बयान में भी ये कहा है वित्त मंत्री ने कि किस तरीके से जो भू अर्जन पदाधिकारी है उनसे जब वित्त मंत्री फोन पर बात कर ये जो शिकायत आई थी उसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, तो भू अर्जन पदाधिकारी सीधे जवाब ना देकर इस मामले को गोल मटोल घुमाकर टालने की कोशिश में था, जिस पर कि वित्त मंत्री ने उनको फटकार भी लगाई और राजस्व सचिव से उसकी शिकायत भी की। इसके अलावा
जो बड़ी बात वित्त मंत्री ने आज इस जनता दरबार में कही है कि उनका कहना है कि कई ऐसी समस्याएं मंत्रियों के समक्ष आ रही है जिसका निपटारा ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन जो नेग्लिजेंसी है उसकी वजह से ये विषय लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार संवेदनशील है और इस तरह के विषयों को लेकर सरकार जो है वो प्रयास करेगी कि छोटे छोटे विषयों पर जो निचले स्तर के पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो संज्ञान लें और जो भी शिकायत उन तक आए उसका निपटारा हो, ताकि जनता का काम हो सके और जनता को बेवजह मंत्रियों के जनता दरबार या उच्च पदाधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने की नौबत ना आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन, इन तमाम जानकारियों के लिए आपने हमारे साथ साझा की। और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का जनता दरबार, जहां 49 लोगों की समस्या को सुना गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।